नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे पर कलियां और फूल नहीं आ रही हैं? क्या कलियां आती हैं तो फूल बनने से पहले गिर जाती हैं? क्या आपके गुड़हल के पौधे का ग्रोथ बिल्कुल ही नहीं हो रहा, न्यू शूट्स नहीं निकल रही हैं, न्यू पत्तियां नहीं निकल रही हैं? आपका पौधा बिल्कुल सूखने के कगार पे पहुंच गया है। पत्तियों का कलर लाइट हो गया है, पत्तियों का साइज़ छोटा है, फूलों का साइज़ छोटा है, कलियाँ छोटी आ रही हैं, कलियाँ जल जा रही हैं। तो बता दें कि एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग आप अपने सभी पौधों में कर सकते हैं। जो भी पौधा आपका ग्रोथ नहीं कर रहा है और देखिएगा कि आपका पौधा ग्रोथ करेगा, बढ़-चढ़ के कलियाँ और फूल भी देगा दोस्तों। तो बता दें ये बहुत ही इफ़ेक्टिव खाद है। इसका प्रयोग आप हर तरह के फूल वाले पौधे में, फल वाले पौधे में, सब्जी वाले पौधे में, सभी पौधों में आप इसका उपयोग करिएगा और देखिएगा कि सारे पौधों का ग्रोथ बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है? तो इस खाद को मैं डालने से पहले और बनाने से पहले प्लांट से रिलेटेड आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देंगे, उसके बाद हम खाद डालना बताएँगे दोस्तों। तो बता दें कि सिर्फ़ खाद दे देने से पौधे की ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है? आप खाद दे देंगे, पानी दे देंगे, धूप दिखा देंगे, इससे ग्रोथ नहीं होती और भी इसकी कुछ छोटी-छोटी आवश्यकताएँ होती है, जिसको पूरा करते हुए अगर खाद को देते हैं, तो खाद बहुत अच्छे से सूट करता है और हैवी मात्रा में आपका पौधा फ्लावरिंग करेगा दोस्तों। तो देख सकते हैं कि मेरे इस पौधे पर कितनी अच्छी फ्लावरिंग हुई है। आप भी ऐसे फ्लावरिंग पाना चाहते हैं, तो आज मेरी इस वीडियो को फुल देखिएगा, ठीक है? तो चलिए हम खाद डालने से पहले आपको प्लांट से रिलेटेड आपको कुछ अच्छी जानकारी दे ही दें, ठीक है? तो बता दें दोस्तों कि पौधे की अच्छी सेहत के लिए तो बता दें कि जो पौधे होते हैं फूल वाले, फल वाले, सब्जी वाले, इनकी अच्छी सेहत के लिए कम से कम 8 से 9 घंटे की अगर धूप प्रोवाइड करेंगे, तो ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। इसमें आप कोई भी खाद डालेंगे तो खाद सूट करता है, ठीक है? तो फूल वाले पौधे हमेशा धूप में शिफ्ट करने चाहिए और फल वाले, सब्जी वाले, ठीक है? तब जाके इनकी ग्रोथ होती है। ये बात का ध्यान रखिएगा कि धूप वाले पौधे हमेशा धूप में रहने चाहिए। अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि आप अपने पौधे की मिट्टी की खुदाई महीने में 2 बार करिए। मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जिससे पौधे का समुचित विकास होता है। उसी पौधे पर बम्पर कलियाँ और फूल आते हैं दोस्तों, ठीक है? तो मिट्टी की खुदाई आप महीने में 2 बार ज़रूर करेंगे। उसके बाद हम बता दें कि अगर आप मिट्टी की खुदाई करते हैं तो एक फ़ायदा और होता है कि मिट्टी के अंदर को कोई कीड़े-मकोड़े, फंगस लगे होते हैं हमारे जड़ों पास, तो हमें पता चल जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कीड़े-मकोड़े जो फंगस रहेंगे धीरे-धीरे जड़ों को ख़राब करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पौधे अचानक से पीले हो जाते हैं। कभी-कभी कलियाँ वगैरह भी अचानक से गिरने लगती हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें ध्यान देनी पड़ी। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि महीने में 1 बार मिट्टी के अंदर नीम खली का प्रयोग करिए और उससे पौधे आपके सुरक्षित रहेंगे। पौधे की जड़ें सुरक्षित रहेंगी तो पौधे भी सुरक्षित रहेंगे, ठीक है? और अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि साल में 1 बार आप अपने पौधे को दोबारा रिपोर्ट करें। इसलिए करना पड़ता है दोस्तों कि कभी-कभी हमारा पौधा रूट बाउंड हो जाता है जिसके वजह से पत्तियाँ पीली होती हैं, पत्तियाँ झड़ने लगती हैं, पौधे पर नई ग्रोथ नहीं देखने को मिलती है, कहीं से कुछ नया ब्रांच नहीं निकलता है जब गमला रूट बाउंड हो जाता है, ठीक है? तो उसको ठीक करने के लिए हम पौधे को दोबारा रिपोर्ट करते हैं। जब हम दोबारा रिपोर्ट करते हैं तो जो एक्स्ट्रा जड़ें रहती हैं उसको कट करके हटा देते हैं। फिर मुख्य जड़ों को छोड़ के और एक्स्ट्रा जड़ों को हटाने के बाद दोबारा हम रिपोर्ट कर देते हैं, ठीक है? उससे साल भर के लिए हमारे पौधों को कुछ राहत मिल जाती है और पौधे अच्छे से ग्रोथ करते हैं। तो कभी-कभी रूट बाउंड होना भी एक पौधे के लिए समस्या होती है, ठीक है? उसके बाद अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि कभी भी आप पौधों को पानी देने में जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी का मतलब होता है कि पौधे की मिट्टी अगर गीली है, तो उसमें आप फिर लबालब पानी ना भरें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो पौधे अचानक से सूख जाते हैं। कभी-कभी पत्तियाँ पीली होती हैं, कभी कलियाँ झड़ जाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कभी-कभी हमारी छोटी-छोटी गलतियों की वजह से भी पत्तियाँ पीली होती हैं, कलियाँ टूट के गिरने लगती हैं और आपको समझ में नहीं आता, आप खाद छोड़ते जाते हैं कि मैं ठीक करूँ कलियों का झड़ना। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और कभी-कभी ये भी नहीं है कि आप पूरी मिट्टी को ड्राई करके पानी डालें, नहीं। अगर पूरी मिट्टी ड्राई हो जाएगी माने सूख जाएगी,
उससे भी कलियाँ गिरने लगती हैं, पत्तियाँ पीली होती हैं, अचानक से पूरा खड़ा पौधा ही पीला दिखने लगेगा। तो ये सब ध्यान देने वाली चीज़ है, ठीक है? उसके बाद अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि आप अपने पौधे के ऊपर हमेशा नीम ऑयल का स्प्रे करिए, फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे करिए ताकि आपके पौधे पर चींटियाँ वगैरह न लगने पाएँ, कीड़े-मकोड़े न लगें। क्योंकि जब कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ लग जाती हैं तो पौधे को अचानक से खराब कर देती हैं। जैसे कि पत्तियाँ जल जाएँगी, पत्तियाँ पीली होंगी, कलियों पर लगती हैं तो कलियाँ देखिएगा टूट के गिर जाती हैं, खिल नहीं पाती। आप कभी नोटिस करिएगा, मीलीबग या लाही लगती हैं ये वाले कीड़े, तो अचानक से कलियाँ गिर जाती हैं और पत्तियाँ जलने लगती हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है? उसके लिए आप नीम ऑयल या तो फंगिसाइड पाउडर नहीं तो महीने में 2 बार कम से कम आधा चम्मच शैम्पू या 1 चम्मच शैम्पू लेकर अपने सभी पौधों में छिड़काव कर दीजिए, ताकि कहीं भी से भी कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ कुछ न लगे, आपके पौधे स्वस्थ रहें, ठीक है? तो इसका प्रयोग आप हर तरह के पौधे में करिएगा, छिड़काव वाला, ठीक है? उसके बाद अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि आप अपने पौधे की जो मिट्टी तैयार करते हैं उसको बिल्कुल भुरभुरी तैयार करिएगा। ऐसी मिट्टी जिसमें पानी डालें और छन के निकल जाए। पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए। अगर पानी का ठहराव हुआ तो उसमें आप कितना भी खाद डाल लीजिए, वह पौधा ग्रोथ नहीं करेगा। एक बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो हमेशा मिट्टी 50% मिट्टी लीजिएगा, 25% बालू, 25% में गोबर की खाद और या वो ले लीजिएगा, कोकोपीट मिल जाए, चाहे धान की भूसी मिल जाए, जो भी मिल जाए आप ले लीजिएगा। लेकिन बालू आप ज़रूर मिलाइएगा ताकि मिट्टी ढीली रहेगी तो जड़ें अच्छे से विकसित होंगी। जब जड़ें विकसित होंगी तो पौधे ग्रोथ तो होने ही होने हैं, क्योंकि मेन तो कला जड़ें की ही होती है। जब जड़ें हमारे फैलती हैं तो पौधे तो ग्रोथ करते ही हैं। तो चलिए हम खाद डालना आपको बताते हैं, फिर बाद में और सब चीज़ें बता देंगे और कीड़ों-मकोड़ों को मारना भी अपने वीडियो के माध्यम से बताएँगे आपको। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये मेरे हाथ में आलू है। आलू में भरपूर मात्रा में विटामिन पाया जाता है, पोटाश पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जो हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव खाद इससे बन के तैयार होता है दोस्तों। अगर इसका प्रयोग आप महीने में 2 बार या 3 बार भी करते हैं, तो आपका पौधा बहुत स्वस्थ रहेगा। तो अगर आप इतना बड़ा आलू नहीं ले सकते हैं, तो आपके घर में छोटे-छोटे एकदम कंचे जैसे आलू आते हैं, तो उसको बहुत लोग फेंक देते हैं। तो उसको फेंकने के बजाय उसका आप इस्तेमाल अपने पौधों में कर लीजिए। जो पौधे की पत्तियाँ लाइट कलर की हो गई हैं, वह डार्क हो जाएँगी। जो पौधे की पत्तियाँ जल रही हैं, मरोड़ रोग से ग्रसित हैं या फूल नहीं आ रहा है पौधे पे, वो सारी समस्याएँ दूर हो जाएँगी। तो इसका उपयोग कैसे करना है, मैंने पानी लिया हुआ है और सादा पानी के बाद ये मैंने लिया है जो ये आलू है, तो इसको मैंने मिक्सर में बारीकी से पीस लिया है दोस्तों, ठीक है? तो आप लोग भी ऐसे आलू को अच्छे से पीस लीजिएगा, ताकि जो पानी आपने लिया है उसमें अच्छे से मिल जाए, ठीक है? तो पानी आप अपनी आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा कि लिक्विड पतला तैयार होना चाहिए, मोटा ना तैयार करिएगा, ठीक है? मोटा रहेगा तो फंगस वगैरह भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो जितना पतला लिक्विड आप डालेंगे आलू के उसका, उतना ही पौधों को फ़ायदा करेगा, ठीक है? उसके बाद मैंने ये नींबू लिया है। नींबू मिट्टी को एसिडिक बनाता है, जिससे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। जो पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है आपके गार्डन में, जो भी पौधा हो ए टू जेड अगर ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो उसमें आप नींबू का रस डालिए, देखिए पौधा कितना अच्छा हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है, ठीक है? तो उसके लिए आप नींबू लीजिएगा और नींबू जितना बड़ा रहेगा उसके 20 गुना पानी आप मिला के अपने पौधों में अप्लाई करिएगा, ठीक है? तो इस नींबू को मैं निचोड़ ले रही हूँ दोस्तों। तो ये नींबू मैं किचन से काट के लाई थी, थोड़ा ये ज़्यादा पक गया था, तो इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप लोग भी फ्रेश नींबू का इस्तेमाल ना करिएगा, जो सड़ जाए, गल जाए या ज़्यादा पक जाए, आपके काम का ना हो, उसी का इस्तेमाल करिएगा, ठीक है? तो ऐसे पानी में आप मिला लीजिएगा और देखिएगा कि आपका पौधा कितने अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो इसको ऐसे निचोड़ने के बाद अच्छे से मिला दीजिएगा ताकि पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए, एक बराबर हो जाए और हम जब पौधों को दो तो ये सूट करे, ना कि वो खराब करे। तो ये बता दें कि डायरेक्ट आप मिट्टी में ना डालिएगा नींबू, ठीक है ना? उसके बाद मैंने ये केचुए की खाद लिया है और ये लिया है नीम खली है दोस्तों। नीम खली तो मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि महीने में 1 बार डालना पड़ता है पौधों में ताकि कीड़े-मकोड़े ना उत्पन्न होके हमारे जड़ों को नुकसान ना पहुँचाए, उसके लिए नीम खली डाला जाता है। इसमें और भी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं। और उसके बाद मैंने ये केचुए की खाद लिया है यानी वर्मी कंपोस्ट, वो काला वाला वर्मी कंपोस्ट है, ये थोड़ा-सा ऑरेंज वाला
नीम खली है। तो वर्मी कंपोस्ट में सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो एक पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है? तो इसका प्रयोग आप महीने में 2 बार कर सकते हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जो वर्मी कंपोस्ट है यानी कि केचुए की खाद। उसके बाद ऐसे पानी में आप डाल के और अच्छे से फेंट दीजिएगा ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और जब भी आप पौधों में डालें तो बराबर से सारे पौधों को मिले। और इसका लिक्विड चीज़ और बता दें दोस्तों कि आप अपने पौधे की मिट्टी की आवश्यकता अनुसार दीजिएगा। जिस मिट्टी को जितना ज़रूरत होगा उतना ही दीजिएगा, वेस्ट ना करिएगा मतलब बर्बाद ना करिएगा। थोड़ा-थोड़ा अपने सारे पौधों में डाल दीजिएगा। और लिक्विड देखिए दोस्तों इतना पतला मैंने लिया है, ठीक है? आप लोग भी पतला ही लिक्विड लीजिएगा, मोटा ना लीजिएगा। अगर आपका लिक्विड मोटा तैयार हो जाता है तो उसमें और भी पानी आप लाके छोड़ दीजिएगा। फिर देखिएगा आपका पौधा इतना हेल्दी हो जाएगा। तो इस पौधे की पत्ती आपको लाइट कलर की दिख रही है, तो इस खाद को डालने से ये जो पत्तियाँ लाइट दिख रही हैं, ये पूरी डार्क ग्रीन हो जाएँगी। अगर पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं, वो सही हो जाएगा। कलियाँ टूट रही हैं, वो सही हो जाएगा। जल रही हैं, भुन रही हैं, जो भी ए टू जेड दिक्कत है सभी पौधों को, वो सारी समस्याएँ दूर हो जाएँगी दोस्तों। तो इसको थोड़ा-थोड़ा करके अपने सभी पौधों में अप्लाई कर दीजिएगा। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, उल्टे फ़ायदा ही आपके सारे पौधों को ये पहुँचाएगा दोस्तों, ठीक है? तो चलिए और दिखाते हैं कि आगे और करना क्या है। तो इसका उपयोग मैं गुलाब में भी कर दे रही हूँ दोस्तों, तो ताकि आपको समझ में आए कि हाँ, मैं सभी पौधों में डाल रही हूँ। ठीक है? तो मैंने शुरू में ही बता दिया था कि ये खाद सभी पौधों के लिए है। अगर आपके गुलाब के पौधे की पत्तियाँ जल रही हैं या इसपे नई शूट्स नहीं निकली हैं, तो उसमें आप थोड़ा-सा ज़्यादा बढ़ा के डाल दीजिएगा। जो सीज़नल नहीं है, उसमें भी डाल दीजिएगा, ताकि फरवरी जब स्टार्ट होगा, तो बम्पर आपका पौधा फ्लावरिंग करने के लिए रेडी रहेगा। तो इस समय जनवरी आज 22 तारीख है। मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और फरवरी में देखिएगा इसकी ग्रोथ आपको देखने मान की नहीं रहेगी, इतनी भयंकर आएगी दोस्तों। तो एक बार आप लाइक करिए ज़रूर। तो चलिए हम कीड़ों-मकोड़ों को मारने का ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये फंगिसाइड पाउडर है दोस्तों। इसका अगर आप इस्तेमाल अपने पौधों पर करते हैं, ख़ास तौर से गुलाब के पौधे पर, तो एक भी पौधे की पत्तियाँ जलेंगी नहीं। जो भी न्यू शूट्स निकल रहे हैं, वो एक भी जलेगा नहीं, वैसे प्यारे-प्यारे, सुंदर-सुंदर दिखेंगे दोस्तों। तो इसका प्रयोग आप महीने में 4 बार करिएगा। 1 चम्मच लीजिएगा, 2 लीटर पानी में घोल लीजिएगा। महीने में कम से कम 4 बार अगर स्प्रे आप गुलाब के पौधे पे कर दे रहे हैं और मिर्च के पौधे पर, जो भी पत्तियाँ सिकुड़ने वाले पौधे हैं, उसमें कर देना तो एक भी पत्तियाँ सिकुड़ेंगी नहीं, मैं गारंटी दे रही हूँ, एक भी पत्तियाँ जलेंगी भी नहीं। ना कलियाँ जलेंगी, ना फूल जलेंगे, कुछ नहीं जलेगा। इसका प्रयोग आप करके तो देखिए, फिर कहिएगा हाँ, बहुत ही ये फ़ायदा इससे मिला है। तो इसका प्रयोग अगर करते हैं तो फंगस वगैरह भी नहीं आपके पौधे पे लगेंगे और भी कीड़े-मकोड़े नहीं लगते हैं और इसको छिड़काव करने से पौधे बहुत स्वस्थ रहते हैं, पत्तियाँ एकदम फ्रेश रहती हैं, एकदम क्लीन चिट रहती हैं, कीड़े-मकोड़ों से मुक्त रहती हैं और इसका प्रयोग अगर मिट्टी के अंदर कर दे रहे हैं तो जड़ों को सुरक्षा मिलती है, अगर जड़ें में फंगस वगैरह लगे तो उससे पौधों को निजात मिल जाता है। तो मेरे कहे के अनुसार एक बार आप इन सब चीज़ों का प्रयोग करके देखिए, बहुत ही फ़ायदा मिलेगा दोस्तों, बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है? तो इसका छिड़काव आप हर तरह के पौधे में कर दीजिएगा बेझिझक, ख़ास तौर से यह ख़ास छिड़काव गुलाब के लिए, ठीक है? अगर गुलाब कितना भी बुरी कंडीशन में है, उसपे न्यू शूट्स नहीं निकली है, फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे करके देखिए, आपको 3 दिन में रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा और आपका पौधा एकदम फ्रेश हो जाएगा, लाल-लाल पत्तियों से भर जाएगा दोस्तों, ठीक है? तो मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो। बाय।